तो उन्होंने कपिल शर्मा के बारे में पूछा, फिर यहाँ तक कि सिद्धू के घर के बारे में पूछा। बेसिकली वो पप्पू निकलवाना चाहते थे मेरे मुंह से, राहुल गांधी का नाम पप्पू। तो मैं जानता तो था, बट मुझे ये नहीं लगता था कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं बोलना। तो मैंने कहा सर मुझे मालूम तो है, बट शायद ये उपयुक्त नहीं है यहाँ पे नाम लेना। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव। बिहार के साथ 65वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। आज 13 अगस्त है और आज के दिन भी फर्स्ट पाली का जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो चुके हैं। अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं और एक ऐसे ही अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस प्रकार से इंटरव्यू रहा, क्या सवाल रहे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहित राज है। कहाँ से हैं आप? मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही हूँ। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू में दूसरा अटेम्प्ट था। सिलेक्शन इसके पहले रेवेन्यू ऑफिसर पे सेलेक्टेड हूँ मैं। 64वीं में? जी, 64वीं में। तो फिर से देने का क्या रीज़न? देने का पीछे कारण यही था कि सबको ही अपना बेहतरी पे होता है। कुछ अच्छी सर्विसेज मिलेंगी जिसमें डाइवर्सिटी हो, काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। सो इसलिए उससे वरीयता क्रम में जो ऊपर पद है, ताकि लोगों के बीच में पब्लिक सर्विस में ज़्यादा कुछ कर सके, इसलिए मैंने ये जॉब आगे इसमें दिया इंटरव्यू। ऑप्शनल आपका? ऑप्शनल लोक प्रशासन। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू का बोर्ड मेरा शुभेंद्र चौधरी का बोर्ड था और काफ़ी कोऑपरेटिव रहे वो लोग। पहले कुछ क्वेश्चंस, जैसे मेरा बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट से रहा है ग्रेजुएशन में, तो वो पहले ही कैच करने लग जाते हैं वो लोग। देन वो लोग शुरू करने लगे कि पटना में होटल क्यों नहीं है, 5 स्टार होटल हैं कि नहीं है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है। फिर मैंने जो होटल का नाम बताया, ओबरॉयज़ में काम किया मैंने। फिर ओबरॉयज़ में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैसे आप बेचा करते थे वहाँ पे चीज़ों को, थोड़ा रॉ फॉर्म में होकर उन्होंने पूछा। उसके अलावा फिर आपका जो हॉबी है, हॉबी भी मेरा स्टैंड अप वॉचिंग कॉमेडी शोज़ था, तो उन्होंने कपिल शर्मा के बारे में पूछा। फिर यहाँ तक कि सिद्धू के घर के बारे में पूछा। क्या कुछ पूछा? सिद्धू सिद्धू के पिताजी क्या करते हैं उनके बारे में पूछ डाला। कपिल के बारे में क्या? कपिल के बारे में पूछा, कहाँ से हैं वो। अच्छा। तो फिर मैंने बता दिया, क्योंकि वो बीच बीच में बताते रहता था, एग्जैक्ट पढ़ा नहीं था इसके बारे में। फिर पूछा कि कपिल शर्मा जो हैं उनके पिताजी क्या करते थे, तो मुझे पता था कि वो पुलिस में है, तो पुलिस के किस पद पे थे। मैं कहा सर इतना तो मुझे नहीं पता। फिर पूछा सिद्धू के पिताजी क्या करते हैं। फिर उन्होंने एक पूछा कि अभी कौन सी पार्टी में हैं। फिर उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ पूछा कि सिद्धू ने जो अभी जिस पार्टी में है उसके जो लीडर हैं उनका ही नामकरण उन्होंने ही किया था जब वो बीजेपी में थे। बेसिकली वो पप्पू निकलवाना चाहते थे मेरे मुंह से, राहुल गांधी का नाम पप्पू। तो मैं जानता तो था, बट मुझे ये नहीं लगता था कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं बोलना। तो मैंने कहा सर मुझे मालूम तो है, बट शायद ये उपयुक्त नहीं है यहाँ पे नाम लेना। तो फिर शुभेंद्र चौधरी ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं, पूछ जा रहे हैं भाई आपसे हम। तो फिर मैंने कहा कि ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर मैंने कहा सर उनको पप्पू के नाम से वो संबोधित किया करते थे। तो फिर थोड़ा मुस्कुराया वो लोग, बोले ठीक है बढ़िया है। फिर उन्होंने पंचायत सेवा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जो बिहार ने अभी पंचायत कानून में जो बदलाव लाए हैं। बीडीओ का कुछ काम बीपीआरओ को दे दिया है, डीडीसी के कुछ काम को उप सचिव के लेवल का अधिकार दे दिया है, उसको लेके। फिर पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए। उन्होंने बोला डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मुखिया के, क्या इसको इनडायरेक्ट करना चाहिए या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना चाहिए। फिर ऋग्वेद पे क्वेश्चन हुए। फिर आपका मुझसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछा गया, जो टूरिज़्म के को लेके होता है। और फिर यही पूछा कि 5 स्टार होटल क्यों कैसे बनते हैं, बिहार में नहीं होने के क्या कारण हैं। फिर मैंने बताया कि रिलीजियस टूरिज्म है, लोग 10 दिन रहते हैं, तो कौन सा 20,000 के पर डे के रूम में रहेगा। यही सब रहा, काफ़ी कोऑर्डिनेटेड था, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इसके अलावा बिहार से रिलेटेड सवाल में कुछ अलग? बिहार से रिलेटेड फैक्चुअल कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, ग्रेजुएशन को रिलेट करके बिहार से पूछा गया। ऑप्शनल से कितना महत्वपूर्ण रहता है सवाल? देखिए ये सब उनके मूड के ऊपर है। अच्छा। इंटरव्यू का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है कि सब कुछ आपका ऑप्शनल में ही चला जाए। पिछली बार का इंटरव्यू ऐसा था कि मेरा 50% हॉबी पे गया। अच्छा। दीप्ति कुमारी का बोर्ड था, तो सब कुछ हॉबी पे ही पूछा गया। इस बार ऑप्शनल से जो चीज़ें कैची हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत सेवा आती है, पंचायत से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो उसको उनसे कनेक्ट करके उन्होंने पूछा। अच्छा, एक चीज़ और पूछा उन्होंने, पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपको पब्लिक सर्विस में जाना है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। सो वहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने फिर पूछा सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या अंतर होता है। अच्छा। फिर मैंने कहा कि सर्विस सर थोड़ा ब्रॉड टर्म है, जिसमें हॉस्पिटल, होटल सब कुछ आ जाता है। तो आप बिहार पुलिस सर्विस है, तो वो फिर उसको कैसे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूज था, बट मैंने फिर उसको लास्ट में थोड़ा करेक्ट किया, क्षमा मांग के कि सर मैं थोड़ा बदलना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछते, बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं और करंट अफेयर को लिंक करके पूछते हैं। करंट अफेयर से आपसे सवाल? करंट अफेयर से सवाल मुझसे सिद्धू को लेकर हुआ, और एक सवाल हुआ उन्होंने, हाँ, EWS को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि EWS का क्या है, 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई है। मैंने कहा सर
इंदिरा सोनी वाले जजमेंट में 50% बोला गया, तो फिर तो ये 60 हो गया। मैंने कहा नहीं सर 60 नहीं हुआ, वो 50 के अंदर जनरल के अंदर वर्टिकल दे रहे हैं वो लोग, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये तो फिर लागू कैसे कर दिया हमने। तो मैंने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि ठीक है, फिर वो पिता का जो बार है कितने पैसे होने चाहिए EWS को, मैंने कहा 8 लाख। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी नर्वस होना या घबराना? जो अभ्यर्थी आने वाले समय में इंटरव्यू देने वाले हैं उनको क्या सलाह देंगे? देखिए नर्वसनेस थोड़ा होता है, बट वो थोड़ा हो तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो देन सब कुछ ख़त्म होने वाला है। फिर आई मीन बैलेंस में रहें, थोड़ा नर्वसनेस ज़रूरी है ताकि आप बैलेंस रहें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो उतना नर्वसनेस तो नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जॉब है, बट जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप अभी फिर 1 घंटे में इंटरव्यू में जाएंगे तो भी आपको नर्वसनेस होनी है, चाहे आप 10 बार भी इंटरव्यू दे चुके हो। तो एक लिमिट तक जब उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाए उतना ही नर्वसनेस रखे। आने वाले कैंडिडेट्स को मैं यही कहूँगा कि जो अगर ऑप्शनल है तो उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स तैयार करें। अगर ज़्यादा दिन नहीं बचा, 3-4 दिन ही बाकी है, करंट अफेयर न्यूज़पेपर देखते रहें, क्योंकि वो जो पंचायत सेवा वाला क्वेश्चन था वो कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर, आज की न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो न्यूज़पेपर देखते रहें, अपने हॉबी को अच्छे से तैयार कर लें। अगर इंटरेस्टेड हॉबी है तो वो पूरा अच्छी तरह से पूछेंगे, बिहार के बारे में जान लें और बस। और बाकी तो कुछ चीज़ें 20% ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता। वो पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद के कौन सा शक संवत चल रहा है, और मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहा सर मुझे नहीं पता, विक्रम संवत नहीं पता हो वहाँ पर क्या करना? जहाँ नहीं पता हो वहाँ बहुत पोलाइटली कहे सर क्षमा चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर पढ़ना चाहूँगा, या मैं पढ़ के आया हूँ सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत प्यार से आराम से उसको मना कर सकते हैं। आप 10 बार भी सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको घुमाने की कोशिश की कि सर पढ़ा तो था उस समय, ये था उस समय, ये होता, देन दे विल कैच यू, और वो फिर वहाँ सब कुछ खराब हो सकता है। जी, अगर यहाँ तो उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं रहा तो आगे की आपका जो रेवेन्यू अफसर शायद आप बने हैं। हाँ रेवेन्यू ऑफिसर है। तैयारी जारी रहेगी? तैयारी तो बिल्कुल जारी रहेगी। 67 है, 66 मैंने नहीं दिया था, 67 है, आने वाला है, दिसंबर डेट भी आ चुका है। तैयारी जारी रहेगी। अगर इसमें मुझे अधिमानता के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या BPS या एजुकेशन सर्विस मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली मैं इसमें जाऊंगा। फिर मैं तैयारी चॉइस क्या है आपका? चॉइस है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फिर पुलिस सर्विस है और फिर एजुकेशन सर्विस है। चलिए बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका ज़रूर इस बार जो अच्छे रैंक के लिए आपने दिया है आपका ज़रूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे मोहित जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तुरंत अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले थे और ये 64वीं BPSC में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर तैनात है। काफ़ी जो समस्याएं, जो सवाल आपको खड़े होते हैं आपके दिमाग में, उसका जवाब देने की उन्होंने कोशिश की और उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिला होगा और इनके अनुभव का फ़ायदा अब ज़रूर उठाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।